Hello student, welcome back at English Station. If you want better communication, join the station. तो चलते रहिए स्टूडेंट्स, आज आपकी कम्युनिकेशन में हो रही छोटी छोटी गलतियों को सही करते हैं। आप श्योरली ऐसी मिस्टेक्स हमेशा कर ही देते होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो फ्रीक्वेंटली आप रेगुलरली किसी से बात करते समय, किसी डिस्कशन में, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी फंक्शन को होस्ट करते समय, जब कभी भी आप अंग्रेजी बोलते होंगे तो ऐसी छोटी सी गलतियां आप कर ही देते होंगे। तो छोटी छोटी गलतियों को इंप्रूव करके अपने कम्युनिकेशन पे चार चांद लगाना है, अपनी अंग्रेजी की ग्रेस को बढ़ाना है, वन लेवल अप की स्पीकर बनना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना स्क्रॉल किए, बिना स्किप किए आप कंटिन्यूअसली इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपके कम्युनिकेशन में हो रहे रेगुलर मिस्टेक्स क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो विदाउट इन द टाइम लेट्स वी गो बैक टू द बोर्ड। और आज मैं आपको बताने वाला हूं मेनी और मेनी अ के यूज में डिफरेंस, यानी मेनी क्या होता है और मेनी अ क्या होता है। वैसे तो मेनी का इस्तेमाल कहीं भी आपने कई बार किया होगा, बहुत के सेंस में। वैसे मेनी अ का इस्तेमाल भी बहुत के सेंस में ही होता है, बट आप डिफरेंस बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे। आप आज तक सिर्फ मेनी का प्रयोग किया होगा, सही बात है ना। डिस्टेंस एग्जैक्टली यही सही बात है, यानी और मेनी का इस्तेमाल करके आप कई बार सेंटेंसेस, बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाया होगा, आपने कई बार इसका इस्तेमाल किया होगा। तो क्या आपने मेनी अ को कभी इस्तेमाल किया है, और किया भी है तो कैसे किया है। डिस्टेंस फोकस टू इट, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को जो मैं बताने वाला हूं। आज दो तरह की सेंटेंसेस बनती है, सेंटेंसेस पे जरा गौर करेंगे, मेरी सेंटेंसेस को जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला बहुत सारे स्टूडेंट्स या विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी यहां बैठे हैं। एक सेंटेंस हमारा ये है, गौर से, बहुत सारे विद्यार्थी यहां बैठे हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा ये है कि बहुत सारे नेता भ्रष्ट हैं। ये दो तरह के सेंटेंसेस है। यदि आप इन दोनों सेंटेंसेस को नोटिस कर पा रहे हैं तो आपको फर्क जरूर पता चलेगा। इन दोनों जगहों पे हमने बहुत का इस्तेमाल किया है, बहुत सारे का इस्तेमाल किया है, बट इन दोनों बहुत का मीनिंग सेम नहीं होगा। फर्क को समझें और कम्युनिकेशन में हो रही गलतियों को अच्छे से इंप्रूव करें, क्योंकि अंग्रेजी बोलना तो इंपॉर्टेंट है, बट अंग्रेजी अच्छे तरीके से बोलना, ग्रामेटिकली प्रूवन बोलना, स्टैंडर्ड सेंटेंसेस बोलना, जो कि हर जगह आपको सुना और समझा और रिस्पेक्ट किया जाए। तो ये छोटी गलतियां को आज से ही क्या कर ले, इंप्रूव कर ले, विदाउट किलिंग द टाइम। समय बिना वेस्ट किए, बिना बर्बाद किए, प्लीज सुने, समझे और बोलना शुरू करें। नहीं तो दोनों बहुत में सबसे पहले मैं आपको फर्क बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे, फिर से वापस आना है। नहीं, ध्यान से क्या करना है, सुनना है। बहुत सारे विद्यार्थी यहां बैठे हैं, तो थिंक करो, सोचो, क्या आप स्टूडेंट्स की संख्या को काउंट कर सकते हैं। मैं यहां इस क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थियों को यदि बैठा दूं तो चाहे जितने भी हो, 1000, 2000, 5000, मैं गिन ही लूंगा। कमरे में बंद है यार, रूम में, बिल्डिंग में 1 अरब 40 करोड़ आबादी गिन लेते हैं, आप एक रूम में बंद विद्यार्थियों को नहीं गिन सकते। आर यू रियली फूल। नहीं तो आप गिन सकते हो ना, आप भी गिन सकते हो, मैं भी गिन सकता हूं, कोई बंदा गिन सकता है। बट नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे नेता करप्ट हैं, बहुत सारे नेता भ्रष्ट हैं। अब आप गिनना शुरू करो और जाके पूछो सारे घरों में, सारे नेताओं के घरों में, क्या आप भ्रष्ट हैं, क्या आप करप्ट हैं। जनता जानना चाहती है। हो सकता है कि आप कुटा पिटा जाएं, प्लीज ऐसा ना करो, सामने वाला कोई बताएगा नहीं, क्योंकि कौन बताएगा आपको कि हम बेईमान हैं, हम भ्रष्ट हैं, हम जो है करप्ट इंसान है। ये ऐसा बताना कौन चाहेगा यार, नहीं बताएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन सा नेता भ्रष्ट है। यानी जब व्यक्ति को काउंट किया जा सके बट पता ही ना चले कि वो व्यक्ति कौन कौन है, तो ऐसे सिचुएशन में जब नाउन की नंबर अनसर्टेन हो जाए, अनफिक्स हो जाए, तो इस सिचुएशन में आप क्या लगाते हो, मेनी अ लगाते हो। ध्यान से, कब लगाते हो, जब नाउन को सर्टेन करना है, फिक्स पता चल जाए कौन कौन क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तब आप मेनी लगाओ। तब क्या लगाओ, मेनी लगाओ। टू शो द सर्टेन नाउन्स, टू शो द सर्टेन नाउन्स, टू शो द सर्टेन नाउन्स।
यानी कि नाउन की संख्या आपको क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, पता होना चाहिए। और जब आपको पता ही ना हो, टू शो अनसर्टेन नाउन्स, टू शो अनसर्टेन नाउन्स, टू शो अनसर्टेन नाउन्स, यानी कि जब पता ही ना चले कि नाउन कौन कौन है, तो उस सिचुएशन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, मेनी अ का इस्तेमाल करेंगे। एंड चलते हैं अब सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कैसे बनाने वाले हो आप? बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, और मेनी स्टूडेंट्स बताएंगे ना, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या क्या कर सकते हो आप, गिन सकते हो। मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर। तो आप मेनी का इस्तेमाल करने वाले हैं या मेनी अ का इस्तेमाल करने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं, बहुत सारे नेता भ्रष्ट हैं, तो क्या बोलने वाले हैं आप, मेनी अ। अब ध्यान रखना है, अ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बहुत सारे के लिए भी आप सिंगुलर वर्ब लगाने वाले हैं, सिंगुलर नाउन लगाने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब दोनों, नाउन और वर्ब सिंगुलर होने वाला है। तो मेनी अ लीडर इज करप्ट। ध्यान रखना है कि मेनी अ अपने बाद सिंगुलर नाउन लेता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। यही फर्क है मेनी और मेनी अ में। मेनी जो है वो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है, बट मेनी अ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है। आप यहां देख सकते हो ये दोनों क्या है, प्लूरल है। नहीं, इज और आर में से प्लूरल कौन है मैंने आपको बताया ही होगा। जहां एस लगा दिख जाए वर्ब में वो सिंगुलर होगा। यदि आपने ये पहचानना अभी तक नहीं सीखा है कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है कौन सा वर्ब प्लूरल है, तो डोंट वेस्ट टाइम यार, गो बैक टू द चैनल, जाइए इंग्लिश स्टेशन अभी से जाकर विजिट कीजिए। यदि आप नए फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, गो बैक, विजिट इंग्लिश स्टेशन एंड वॉच दैट ऑल प्रीवियस वीडियोज टू लर्न बेटर कम्युनिकेशन, बिकॉज इफ यू वांट बेटर कम्युनिकेशन there is only one option to go, English Station. Let's we have one more example. मैं आपसे पूछता हूं 2-3 एग्जाम्पल्स, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे आंसर जरूर बताएंगे। मुझे आपसे पूछना है कि यदि मैं आपको हिंदी में बोलूं कि बहुत सारे विद्यार्थी आज अनुपस्थित हैं, क्लासरूम से गायब हैं, तो आप क्या लिखोगे, मेनी लिखोगे या मेनी अ लिखोगे? एक सेंटेंस और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्लासरूम में बैठे बहुत सारे स्टूडेंट्स ईमानदार हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, ईमानदार हैं। तो आपको क्या करना है, बताना है कि यहां आप मेनी लगाओगे या मेनी अ लगाओगे। आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा, और अब आपको चूंकि समझ में आ गया है वो तो लोगों को भी बताएं, क्योंकि मेनी अ तो लोग सुनते ही नहीं है, तो लोगों को बताएं और मेनी और मेनी अ में फर्क बताएं। फिर share with your friends and colleagues and whomever you love. Okay, आपको जिससे भी प्यार है, जिसको भी आप चाहते हैं कि चीजें सीखे, तो उनको भी शेयर करिए। And stay connected with English Station, because if you want better communication, there is only one option to stay connected with English Station. Stay connected with English Station. Love you all guys. See you tomorrow. Bye bye. Have a nice day. Stay fit.